नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीना गोस्वामी और आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा सोबती की किताब ए लड़की के बारे में। वैसे तो कृष्णा सोबती अपनी किताब मित्रों मरजानी के लिए ज्यादा पॉपुलर है, पर मैंने जो उनकी पहली किताब पढ़ी थी वो थी दिलो दानिश। और दिलचस्प बात ये है कि दिलो दानिश को हम 3 दोस्तों ने बारी बारी से पढ़ा था और उस किताब को पढ़ना एक ख्वाब में खो जाने जैसा था। हालांकि हम तीनों दोस्तों ने उस किताब से अलग अलग सीख ली। दिलो दानिश के बाद मैंने मित्रों मरजानी को पढ़ा और फिलहाल ही मैंने ए लड़की को पढ़ा है। इन तीनों किताबों में अगर कुछ कॉमन है तो वो है कृष्णा सोबती का महिलाओं के कॉम्प्लेक्स इमोशंस पे फोकस। अक्सर हम महिलाओं को मेडोना या होर के कॉम्प्लेक्स में बांध दिया जाता है, मतलब या तो औरतें देवी तुल्य है या बिल्कुल जो है छल कपट से भरी है। अब आप कहेंगे कि महिलाओं को देवी बनाने में क्या नुकसान है, पर मेरा मानना है कि हम भी इंसान हैं, तो हमें भी हक है कि हम अच्छा बुरा सोच सके और दोनों तरह के इमोशंस हमारे मन में भी रहते हैं। कृष्णा सोबती के उपन्यास औरतों के इन्हीं कॉम्प्लेक्स इमोशंस को सामने लाते हैं। ए लड़की एक बहुत ही मर्म और आत्मीय उपन्यास है जो बिस्तर पे लेटी मौत के करीब एक महिला का वार्तालाप है अपनी अनब्याही बेटी के साथ। इस समय ये महिला अपना पराया, अपनी सारी पुरानी यादें, ससुराल पीहर सब कुछ कैलकुलेट करती है और अपनी बेटी को कहती है कि सिर्फ अकेला होना काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि कुछ मनचाहा किया जाए। इस किताब को पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी रिच लाइफ जी है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि भले ही आप ए लड़की को पढ़े या ना पढ़े, पर जाइए अपनी दादी, नानी या माँ के पास और उनसे पूछिए उनके बचपन के बारे में, उनके ससुराल के बारे में, उनकी पुरानी यादों के बारे में। ऐसी ही किताबों और लेखकों के बारे में और जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें।